हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना एकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर हम सेलिना पब्लिकेशन का जो थर्ड चैप्टर है दैट इज लॉज ऑफ मोशन, उसका जो पहला पार्ट है दैट इज पार्ट ए, उसका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस को समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल के अंदर क्या हो रहा है कि मेरे पास एक ट्रॉली है और उसको एक पर्सन पुश कर रहा है और जो ट्रॉली है वो आपकी मूव कर रही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है द ट्रॉली इज एक्चुअली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आपकी सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर। दूसरा, उसी तरह अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हो तो एक ड्रॉअर को मैं पुल किया है और पुल करने से जो ड्रॉअर है वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में आपकी जो फोर्स है वो आपकी एक्ट कर रही है। अगर आप थर्ड एग्जांपल देखो तो उसमें क्या है कि मेरे पास एक बॉल है जो इनिशियली आपकी रेस्ट पे है, पर जब हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो बॉडी जो है वो आपकी मोशन में आ जाती है। तो अगर आप इन तीन एग्जांपल्स को ध्यान से देखें तो आप क्या देख पा रहे हो? नंबर वन, कि अगर मेरी बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने के लिए मुझे फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर टू, अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी हमेशा उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स प्रोवाइड की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसमें क्या हुआ? इट एक्चुअली यूज टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। दैट मींस अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगी और अगर वो मोशन में है तो वो आपकी रेस्ट पे आ जाएगी। तो ये मेरा सबसे पहला इफेक्ट होता है फोर्स का। चलिए अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूं। अब अगर आप इस एग्जांपल पे देखें तो मेरे पास क्या है, एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग ये नॉर्मल स्टेट के अंदर है। बट अगर मैं इनमें फोर्सेस लगाता हूं इन ऑपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, तो क्या हो रहा है कि जो स्प्रिंग है वो आपका स्ट्रेच हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखिए, अगर आपका जो स्प्रिंग है वो अगर आपका स्ट्रेच हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसकी जो शेप है उसको आपने चेंज कर दिया। अब आप ये वाला एग्जांपल देखिए, तो इस एग्जांपल में क्या है कि मेरे पास एक रबर की बॉल है, मैंने यहां पे फिर से फोर्स लगाया और इस बार जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो वो लगाया एक दूसरे की तरफ, जिसकी वजह से जो बॉल है वो आपकी क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है। देखिए, ये मेरा फोर्स का दूसरा यहां पे इफेक्ट है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो किसी की जो शेप है, किसी का जो साइज है वो मैं चेंज कर देता हूं। शेप एंड साइज को चेंज करने का मतलब होता है यू आर एक्चुअली चेंजिंग द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। डायमेंशन में क्या आता है? डायमेंशन क्या होती है? उसमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट देखा जाता है। और अगर आप उसकी डायमेंशन चेंज कर रहे हो मतलब आप किसी ना किसी एक पैरामीटर में आप चेंजेस लेके आ रहे हो। आई होप आपको ये जो इफेक्ट है, ये जो एग्जांपल्स है, ये समझ में आ गई होगी। तो इन एग्जांपल्स को देखकर हमने कुल मिला के 5 इसके इफेक्ट्स देखे हैं। तो चलिए अब जल्दी से हम उन इफेक्ट्स को देख लेते हैं। सबसे पहला इफेक्ट आपके पास आता है कि फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जो कि बिल्कुल सही बात है। देखिए, मेरे पास कोई भी बॉडी है, अगर आप उस पर फोर्स अप्लाई करते हो तो वो स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा सकता है। और उसी तरह अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को मैं रोक सकता हूं। राइट? बेसिकली क्या कर रहा हूं मैं उसके स्टेट को चेंज कर रहा हूं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए बॉडी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर आप उस पर फोर्स प्रोवाइड करते हो तो आप उसकी स्पीड को एकदम से इंक्रीज कर सकते हो। उसी तरह अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर आप फोर्स लगा दें इन द अपोजिट डायरेक्शन तो आप उस बॉडी की वेलोसिटी को डिक्रीज कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हमने बेसिकली रिटार्डेशन समझा था। इसके बाद हमने ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो किसी भी बॉडी की जो डायरेक्शन है मैं उसको चेंज कर सकता हूं। देखिए कैसे? मान लीजिए कि आपके पास एक बॉल है और ये जो बॉल है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आ रही है। राइट? उसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता हूं। तो मान लीजिए मैंने यहां पे फोर्स अप्लाई कर दिया, तो ये जो बॉल है वो आपकी इस फोर्स की वजह से अब इस डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएगा। तो जो बॉल है वो अब आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। जब आप फोर्स को प्रोवाइड करते हो तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। एंड जो पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये भी है कि फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास अगर कोई भी बॉडी है, अगर मैं उस पर फोर्स अप्लाई करता हूं तो उसका जो शेप है, जो साइज है, वो आपका चेंज हो जाता है। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बॉडी कैसी है, क्या वो एक रिजिड बॉडी है या क्या वो एक नॉन रिजिड बॉडी है। अगर आपको रिजिड और नॉन रिजिड के बारे में नहीं पता तो चलिए अभी हम पहले उसी को स्टडी करते हैं। देखिए, बेसिकली हम यहां पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज को हम स्टडी करते हैं। वन इज योर रिजिड बॉडी एंड वन इज योर नॉन रिजिड बॉडी, नॉन रिजिड
बॉडी। और जब हम इन दोनों पर फोर्सेस लगाते हैं तो दोनों का जो इंपैक्ट होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। चलिए मैं आपको पहले इसके बारे में आराम से समझाता हूं। मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, ये मेरे पास एक बॉडी है, और यहां पे मान लेते हैं कि एक इसका मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल मान लो इसका यहां पर है। मैं अब क्या करता हूं कि इस पे फोर्स प्रोवाइड करता हूं। मैंने यहां पे फोर्स लगाई, मैंने यहां पे फोर्स लगाई, और फोर्स लगाने के बावजूद इसके बीच की जो सेपरेशन है, ये जो बीच की सेपरेशन है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। मान लेते देयर इज नो चेंज इन द सेपरेशन बिटवीन दीज टू मोलिक्यूल्स। तब हम कहते हैं कि वो जो बॉडी है वो क्या है, मेरी एक रिजिड बॉडी है। क्लियर? तो जब मैं ऐसे रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स प्रोवाइड करता हूं तो वो सिर्फ दो काम करती है। नंबर वन, उसके जो मतलब जो स्टेट है उसमें चेंज लेके आती है, दैट इज मीन चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो मोशन में आ जाएगी, अगर वो मोशन में है तो रेस्ट पे ले आएंगे। और दूसरा, इट हेल्प्स इन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है? सो अगर मैं कोई भी रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स प्रोवाइड करता हूं तो दो चीजें हो सकती है, या तो रेस्ट में मोशन में आ जाएगा, मोशन है तो रेस्ट पे आ जाएगा, और दूसरा, अगर कोई बॉडी मूव करे तो उसकी डायरेक्शन में मैं चेंज ले आऊंगा। जब हम बात करते हैं नॉन रिजिड बॉडी की, तो पहली बात, नॉन रिजिड बॉडी होता क्या है। सो देखिए मेरे पास एक बॉडी है, फिर से देखिए ये मेरे पास बॉडी है, यहां पर एक मॉलिक्यूल है इसका, ये मेरा दूसरा मॉलिक्यूल है। सो अब मैंने क्या किया, मैंने फिर से इस पे फोर्स प्रोवाइड करी। देखिए एक फोर्स यहां लगाई और एक फोर्स मैंने यहां लगा दी। फोर्स लगाने के बाद अगर इसकी जो सेपरेशन है इसमें अगर चेंज आ जाता है, अगर यहां पे क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है सेपरेशन में, तो हम कहेंगे कि एक नॉन रिजिड बॉडी है। जैसे रबर की बॉल, स्पॉन्ज की बॉल, अगर मैं फोर्स प्रोवाइड करता हूं तो क्या होता है, वो थोड़ा सा उसका जो शेप है वो चेंज आ जाता है ना। सो बेसिकली वो नॉन रिजिड बॉडी होती है। तो ऐसे में तीन तरह के चेंजेस हम देखते हैं। नंबर वन, ऑफ कोर्स, चेंज इन शेप एंड साइज। एक तो ये पर्टिकुलर चेंज आता है, उसके अलावा बाकी के ये दो चेंजेस भी हमें दिखते हैं। मतलब अगर मैं चाहूं तो उसके स्टेट को भी चेंज कर सकता हूं, एज वेल एज अगर हम चाहें तो उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली रिजिड एंड नॉन रिजिड बॉडी। और अगर मैं उनमें फोर्सेस लगाता हूं तो कैसा इफेक्ट दिखता है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं, जब हमने ये देख लिया कि इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है, क्या क्या चेंजेस करते हैं, तो फाइनली अब हम उसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन वाइज कहता है, फोर्स इज दैट फिजिकल कॉज विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज आइदर द साइज और द शेप और द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। देखिए अभी तक हमने जितने भी इफेक्ट्स को स्टडी किया है, आई होप आप अभी अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ये डेफिनेशन कैसे बनाई होगी। सो ये एक ऐसा फिजिकल कॉज होता है जिसकी वजह से आइदर तो उसमें कोई चेंजेस लेके आते हैं, या तो वो चेंज लाएगा या तो नहीं लाएगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप बैलेंस फोर्स लगाते हो, अनबैलेंस फोर्स लगाते हो। चलिए ये बाद में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल बात इतनी है कि जब आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो तो या तो आप उसके स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन को चेंज करते हो, या तो आप उसके शेप एंड साइज को चेंज करते हो। तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये प्लीज आपने याद रखना है। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने लॉज ऑफ मोशन का जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, हमने उनको स्टडी कर लिया है। आई होप आपको जो पहला टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक तो अपना टेस्ट ले लीजिए, टेस्ट करके देखिए। उसमें आई थिंक मैंने 3 to 4 क्वेश्चंस डाले हैं। आप जैसे ही इसका टेस्ट दोगे, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड नंबर टू, इसके जो नोट्स हैं वो प्लीज साथ में आप डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और हाँ, टेस्ट जो है वो बहुत इजी है, ये इसी टॉपिक पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है। और अटेम्प्ट जरूर करना, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।